गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक और आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन नंबर 6 का। बेसिकली गाइस, ये महाराष्ट्र HSC बोर्ड एग्ज़ाम का सिलेबस है। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के सम को सॉल्व किया हुआ है। गाइस, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ। सॉल्व क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा, आप उसको देख के सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन मेरे पूरे वीडियो देख लिए तो आपको जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल है वो अपने आप आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, एंट्रीज क्या होती है, एडजस्टमेंट कैसे पास करते हैं, ये आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको आ जाएगा गाइस तो डेफिनेटली आप फाइनल अकाउंट इजीली सॉल्व कर सकते हो। फाइनल अकाउंट के बेसिस पे टोटल 6 चैप्टर्स है गाइस, तो आप आराम से 6 चैप्टर्स को कवर कर सकते हो। तो गाइस, सबसे पहले आप चेकआउट कीजिए एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, अर्चना एंड प्रेरणा आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। गाइस, यहाँ पे 2:1 गिवन है, यानी कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियोज गिवन है। अगर 2+1 हम करें गाइस तो कितना होगा, 3 होगा। तो मतलब 3 में से 2 किसको मिला है, अर्चना को, 1 मिला है प्रेरणा को। गाइस क्लियर? With the help of the following trial balance and the adjustment given below, you are required to prepare trading account and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and the balance sheet as on that date. क्लियर? तो आपको प्रिपेयर क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट गाइस। और ईयर यहाँ पे दिया हुआ है, ईयर एंडेड 31st मार्च 2019। डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस गाइस। तो फटाफट आप पेंसिल उठाइए और टेक्स्ट बुक में यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दीजिए कि कौन सी एंट्री कहाँ पे पास होगी गाइस। तो चलिए मैं 1 बाय 1 करके आपको बता देता हूँ। फर्स्ट वन यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉक। स्टॉक जाएगा, ओपनिंग स्टॉक है गाइस, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी है 1 अप्रैल 2018। तो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, पैटेंट एसेट साइड में, सन्डी डेटर्स एसेट साइड में, स्टॉक ऑफ स्टेशनरीज ये जाएगा गाइस एसेट साइड में, ट्रेडमार्क एसेट साइड में, बिल रिसीवेबल एसेट साइड में, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस तो ये एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, वेजेस ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, ये मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री एक्सपेंसेस होता है, हीटिंग एंड लाइटिंग गाइस अगेन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ट्रेड एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, सेल्स रिटर्न माइनस होगा सेल्स से गाइस, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट साइड, फर्नीचर एसेट साइड, कैश एट बैंक एसेट साइड, इन्वेस्टमेंट एसेट साइड। राइट गाइस, नेक्स्ट वन है यहाँ पे ड्राइंग, दोनों पार्टनर्स का है, तो ये कैपिटल से माइनस होगा गाइस। बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। क्लियर गाइस? यहाँ तक कैपिटल जाएगा लायबिलिटी साइड में, अदर्स लोन, रिजर्व फंड, सन्डी क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल ये सब जाएगा लायबिलिटी साइड में। परचेस रिटर्न माइनस होगा परचेस से, आरडीडी माइनस होगा बैड डेट से, क्योंकि ये ऑल आरडीडी होता है गाइस, क्योंकि ये आपके एंट्री में गिवन है तो ऑल आरडीडी, एडजस्टमेंट में गिवन होगा तो न्यू आरडीडी। क्लियर? एंट्रीज में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑल आरडीडी, एडजस्टमेंट में गिवन है तो न्यू आरडीडी। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, क्योंकि इनकम है गाइस। क्लियर यहाँ तक? चलिए आते हैं अभी एडजस्टमेंट पे गाइस। फर्स्ट एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑन 31st मार्च 2019 इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 12,000 एंड द मार्केट प्राइस इज 17,000। तो गाइस यहाँ पे देखो 31st मार्च 2019 है, मतलब कि ये क्लोजिंग स्टॉक है। और क्लोजिंग स्टॉक का बेसिकली क्या होता है कि जो अमाउंट होता है ना वो हमेशा कम होना चाहिए, यानी कि विच एवर इज लेस तो वो हो जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक। ये कभी कभी आपके एमसीक्यू में पूछे जाते हैं गाइस। तो जो क्लोजिंग स्टॉक होता है गाइस वो किस में आएगा, विच एवर इज लेस। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक विच एवर इज लेस। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 12,000 है, मार्केट प्राइस कितना है 17,000, तो इसमें से सबसे कम वाला अमाउंट कौन सा है 12,000, मतलब 12,000 की हम सिर्फ एंट्री पास करेंगे, 17,000 की एंट्री पास नहीं होगा। नेक्स्ट, आर कस्टमर मिस्टर शेखर फेल टू पे हिज ड्यू ₹800। तो एक कस्टमर है गाइस जिसका नाम शेखर है, उसने क्या किया 800 हमें पेमेंट नहीं किया हुआ है। जब पेमेंट नहीं करेगा गाइस तो ये हो जाएगा आपका फर्दर बैड डेब्ट्स। ठीक है, यानी कि आगे भी
बैड डेब्ट्स बना हुआ है। एक तो पहले से ही था अपने पास बैड डेब्ट्स क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे फिर से आपका बैड डेब्ट्स बन गया है। क्लियर गाइस। नेक्स्ट थिंग दिया हुआ गाइस 1/8 ऑफ द पेटेंट, ठीक है, आर टू बी रिटर्न ऑफ। तो यहाँ पे आपको पैटर्न दिया हुआ है कि पैटर्न क्या हो गया, रिटर्न ऑफ मतलब पैटर्न से माइनस होगा। पैटर्न का हम क्या करेंगे कि 1/8 निकालेंगे गाइस, पैटर्न पे टिक कर लीजिए, इस पे एडजस्टमेंट है पैटर्न पे। नेक्स्ट वन, अ पार्ट ऑफ द फर्नीचर ₹5,000 परचेस ऑन 1 अक्टूबर 2018, मतलब 1 अक्टूबर 2018 में हमने क्या किया कि 5,000 का फर्नीचर परचेस किया है। तो अभी अगर हम फर्नीचर का अमाउंट देखेंगे गाइस, ठीक है, तो फर्नीचर का अमाउंट कितना है 13,000, मतलब टोटल कितना है 13,000, और ये 13,000 में 5,000 इंक्लूड है आपका, मतलब 5,000 हमने क्या किया 1 अक्टूबर को परचेस किया। और उसके पहले कितना होगा अपने पास 8,000। कैसे पता चला 8,000, 13,000 में से हमने क्या किया 5,000 को माइनस कर दिया गाइस, तो अपने पास कितना बच गया 5,000, ठीक है, सॉरी 8,000 बच गया। तो 8,000 अपने पास ओपनिंग होगा और 5,000 अपने पास एडिशनल होगा। डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग 10% एंड द फर्नीचर 5%। तो यहाँ पे फर्नीचर और लैंड एंड बिल्डिंग पे टिक कर लीजिएगा, इस पे एडजस्टमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है इलेक्ट्रिसिटी एंड वेजेस पे, इसको टिक कर लीजिए गाइस। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब आपका जो कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, कितना 3%। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे गाइस। चलिए, तो टोटल 7 एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट कोई भी नहीं है। अब हम एनटी पास कर सकते हैं इजी वे से। क्लियर गाइस। फर्स्ट क्या करोगे गाइस, फिर आप लोग फॉर्मेट बनाओगे। फॉर्मेट में क्या लिखोगे, इन द बुक्स ऑफ अर्चना एंड द प्रेरणा ट्रेडिंग अकाउंट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, ठीक है। एंड देन फिर डेबिट एंड क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट एक ही पेज में बना सकते हो आप। नेक्स्ट थिंग गाइस, आप प्रिपेयर करोगे बैलेंस शीट, ठीक है। अगेन गाइस, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, राइट। तो आप ये फॉर्मेट फटाफट रेडी कर लीजिए, वीडियो पॉज करके। अब हम एंट्री पास करते हैं। चलिए क्लास, अब हम स्टार्ट करते हैं एंट्री पास करना। तो सबसे फर्स्ट वन आपको यहाँ पे गिवन है ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखो 2 ओपनिंग स्टॉक। गाइस 2 और बाय नहीं भूलना, 2 और बाय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे लोग भूल भी जाते हैं। ओपनिंग स्टॉक कितना है 8,560। डाउट आएगा गाइस तो कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में, और चैनल पे पहली बार तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। चलिए आते हैं अभी पैटर्न, नेक्स्ट वन है। तो हम पैटर्न पास करते हैं, एसेट साइड में जाएगा गाइस पैटर्न। गाइस जिस पे एक एडजस्टमेंट है एक लाइन लीव करो, जिस पे 2 एडजस्टमेंट है तो उस पर 4 लाइन लीव करके रखो। तो पैटर्न पे एडजस्टमेंट है 2,000, इनर कॉलम में लिखो अमाउंट, एक ही लाइन चाहिए होगा, एक ही एडजस्टमेंट है। सन्डी रेटर्स, ठीक है, सन्डी रेटर्स गाइस 18,500 एडजस्टमेंट है, अमाउंट इनर कॉलम में आएगा। और सन्डी रेटर्स पे कितना एडजस्टमेंट है, एक ही एडजस्टमेंट है गाइस, जो कि सेकंड वाला है। चलिए नेक्स्ट वन आते हैं अभी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरीज, अंडरलाइन करके एक लाइन लीव कर दिए, यहाँ पे देखो स्टॉक ऑफ स्टेशनरीज। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना है 3,000, एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर कॉलम। नेक्स्ट वन है ट्रेडमार्क, एसेट साइड में गाइस, ट्रेडमार्क पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अमाउंट 2,000, आउटर कॉलम। नेक्स्ट बिल रिसीवेबल, एसेट साइड में, अगेन गाइस एडजस्टमेंट नहीं है, अमाउंट आउटर कॉलम में। नेक्स्ट वन आते हैं इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। चलिए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे एडजस्टमेंट है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा गाइस। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ऊपर से आप 10 लाइन लीव कर दीजिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, मैं 9 लाइन लीव कर रहा हूँ, आप भी चाहिए तो 9 या 10 लाइन लीव कर दो। यहाँ पे लिखो 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है गाइस 1,450 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट वन है वेजेस,
वेजेस लिखने से पहले यहाँ पे आपको लिखना होगा टू परचेज, ठीक है, कंपल्सरी एंट्री है। फिर माइनस होगा इससे रिटर्न, फिर यहाँ पे लिखिए टू वेजेस। ओके, वेजेस का अमाउंट है गाइस 950, अगेन इनर कॉलम में क्योंकि एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट वन है हीटिंग एंड लाइटिंग, उसके नीचे लिखिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा गाइस हीटिंग एंड लाइटिंग। आपको एंट्री दी गई है टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 16, 17, 18 पे गाइस। हीटिंग एंड लाइटिंग है 1000, आउटर कॉलम एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट वन ट्रेड मार्क या सॉरी ट्रेड एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में यहाँ पे लिखोगे टू ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस का अमाउंट है गाइस 850, आउटर कॉलम। नेक्स्ट वन सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न के लिए आपको पहले सेल्स लिखना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, फिर से माइनस करना पड़ेगा, माइनस सेल्स रिटर्न, और इसका अमाउंट है गाइस सेल्स रिटर्न का 400। चलिए ठीक है। नेक्स्ट वन है लैंड एंड बिल्डिंग, एसेट साइड में जाएगा गाइस। चलिए लैंड एंड बिल्डिंग पास करते हैं एसेट साइड में। बिल रिसीवेबल के जस्ट नीचे लिखो लैंड एंड बिल्डिंग, साथ साथ में पास करते रहिए गाइस। अगर आगे हो जा रहा हो तो वीडियो पॉज कर दीजिए। 22,000 एडजस्टमेंट है लैंड एंड बिल्डिंग पे। नेक्स्ट वन है फर्नीचर, फर्नीचर पे भी एडजस्टमेंट है गाइस 13,000, इनर कॉलम एक लाइन लीव कर दीजिए। नेक्स्ट वन है कैश एट बैंक, एसेट साइड में अमाउंट है गाइस 5,000, आउटर कॉलम। देखो कुछ हार्ड नहीं है, समझना है बस, ठीक है। डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में गाइस 7,500। नेक्स्ट वन है ड्राइंग, कैपिटल से माइनस होगा तो फर्स्ट वन लायबिलिटी साइड में लिखो कैपिटल, अकाउंट, पार्टनर्स का नाम लिखो गाइस, ठीक है। पार्टनर्स का नाम है फर्स्ट वन अर्चना, और उसका अमाउंट है 40,000, माइनस कर दो यहाँ से। ड्राइंग, ड्राइंग कितना है अर्चना का 1,200, माइनस कर दो गाइस, तो कितना आएगा 38,800। देखो अभी इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, आपको चाहिए तो यहाँ पे प्लस करके लिख सकते हो क्योंकि आपको पास ही करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। ये प्लस होगा, फिर उसके बाद आएगा आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी आएगा, ठीक है। तो उसमें अभी हमने लिख रहे हैं कि नेट प्रॉफिट आएगा कि नेट लॉस आएगा। उसके बाद अभी आएगा सेकेंड पार्टनर, सेकेंड पार्टनर्स का नाम लिखो। सेम इसी तरीके से गाइस आपको पास करना है। सेकेंड पार्टनर्स का कैपिटल है 20,000, माइनस करना है इसमें से ड्राइंग, एंड ड्राइंग है गाइस 900, माइनस कर देंगे तो 19,100 प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगेन गाइस नीचे और लाइन लीव कर दो, ठीक है, ताकि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस प्लस या माइनस कर सके। चलिए नेक्स्ट वन आएगा बैड डेब्ट्स और परचेस है, दो एंट्री और है डेबिट साइड में। बैड डेब्ट जाएगा गाइस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, टू बैड डेब्ट्स, अमाउंट है बैड डेब्ट्स का 200, इनर कॉलम, ठीक है। इस पे आपको एडजस्टमेंट है, सेकेंड वाला एडजस्टमेंट है, और उसमें से ऑल आरडीडी भी माइनस करेंगे गाइस, क्लियर। तो 1 2 3 4 लाइन लीव करके रखिए, नहीं तो 1 2 3 ही लाइन लीव करो, 3 ही में हो जाएगा आपका। चलिए 3 लाइन लीव किया मैंने बैड डेब्ट्स के लिए। उसके बाद परचेस, परचेस की एंट्री हमने पास की, सिर्फ अमाउंट पास करना है 23,700, क्लियर गाइस। नेक्स्ट वहाँ आता है क्रेडिट साइड में, आप लोग टेक्स्ट बुक देखते रहिए, क्वेश्चन देखते रहिए। कैपिटल हो गया गाइस अदर लोन, ठीक है। लायबिलिटी साइड में इधर लिखो अदर्स लोन 3,000, आउटर कॉलम, रिजर्व फंड, अगेन लायबिलिटी साइड में, अब सब लायबिलिटी है गाइस 1,000। नेक्स्ट वन है सन्डी क्रेडिटर्स,
सिंडिकेटर्स है गाइस 17,500, बिल्स पेबल लायबिलिटीज है, ओके बिल्स पेबल का अमाउंट है 5,000, आउटर कॉलम कोई एडजस्टमेंट नहीं है लायबिलिटी पे। परचेस रिटर्न गाइस आते हैं अभी परचेस रिटर्न पे, तो परचेस हमने पास किया, परचेस रिटर्न भी हमने पास किया, परचेस रिटर्न का अमाउंट है 1,000, माइनस कर देंगे आउटर कॉलम 22,700, क्लियर गाइस। देन इसके बाद आएगा आरडीडी, माइनस होगा बेसिकली, तो इधर पे लिखेंगे सबसे लास्ट लाइन में, थर्ड लाइन में लिखेंगे बैड डेब्ट्स के ऑल आरडीडी, ऑल आरडीडी कितना है 500। चलो नेक्स्ट सेल्स, सेल्स की एंट्री हमने पास की है 30,200, उसमें से रिटर्न माइनस करो गाइस, तो आंसर आएगा 29,800। चलिए नेक्स्ट वन आते हैं इंटरेस्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे पास किया ना उसके सेम लाइन की नीचे लाइन में, क्योंकि यहाँ पे अपने को ग्रॉस प्रॉफिट है तो ग्रॉस लॉस ऐड करना होगा, तो यहाँ पे बाय इंटरेस्ट 310 आउटर कॉलम, क्लियर गाइस। यहाँ तक अपनी सब अभी एंट्रीज पास हो गई है गाइस, अगर आप देखते होंगे क्वेश्चन में, तो देखो यहाँ पे जितनी भी एंट्रीज थी हमने पास कर ली है। अब आएंगे हम एडजस्टमेंट पे गाइस। फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, और इसका कॉस्ट प्राइस कितना लेंगे हम 12,000, क्योंकि विचेवर इज लेस, कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस, तो विचेवर इज लेस, कभी कभी मार्केट प्राइस भी कम आता है तो मार्केट प्राइस ही लेंगे हम, ठीक है। चलिए तो क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट फटाफट बोलिए। तो फर्स्ट जो इफेक्ट है गाइस वो हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक 12,000। सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट एसेट साइड, इन्वेस्टमेंट के नीचे लिखो क्लोजिंग स्टॉक 12,000। ओके आते हैं अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है गाइस यहाँ पे, आर कस्टमर मिस्टर शेखर फेल टू पे हिज ड्यू ऑफ ₹800, मतलब कस्टमर है उसने पेमेंट नहीं किया हुआ है गाइस, 800 का पेमेंट नहीं किया है, तो मतलब वो डेटर्स है, कस्टमर मतलब डेटर्स, तो डेटर्स से माइनस होगा गाइस क्योंकि उसने पेमेंट ही नहीं किया हुआ है, तो माइनस फर्दर बैड डेब्ट्स, इस पे एक ही एडजस्टमेंट है, फर्दर बैड डेब्ट्स, क्लियर, माइनस करेंगे गाइस, तो कितना आएगा इसमें से 17,700। एंड देन इसका जो सेकेंड इफेक्ट होगा गाइस, क्लियर, हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में बैड डेब्ट्स में प्लस हो जाएगा, यहाँ पे बैड डेब्ट्स है वहाँ पे प्लस लिखो, प्लस फर्दर बैड डेब्ट्स, कितना है 800, प्लस कर दो गाइस 1,000, माइनस कर दो गाइस 500 आउटर कॉलम, क्योंकि इसके बाद कोई भी और एडजस्टमेंट नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे सीधा उसको आउटर कॉलम में लिखेंगे। चलिए गाइस यहाँ तक हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि 1/8 ऑफ द पैटर्न आर टू बी रिटर्न ऑफ, 1/8 ऑफ द पैटर्न बोला हुआ है गाइस, इसका वर्किंग नोट सॉल्व कर लेते, पता चल जाएगा कि पैटर्न पे कितना रिटर्न ऑफ होगा। तो चलिए गाइस यहाँ पे हमने बैलेंस शीट के नीचे कुछ लाइन लीव की है, तो वहाँ पे हम अब वर्किंग नोट सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है, यहाँ पे हेडिंग दो पैटेंट। पैटर्न का अमाउंट कितना है गाइस, पैटर्न का अमाउंट अगर देखें तो 2,000 है, और उसका 1/8 मतलब 1/8 निकालना है, डिवाइड कर देंगे गाइस 8 से, तो कितना आएगा 250, ठीक है 250 गाइस, क्योंकि 25 8 200 होता है, मतलब 250 आएगा, तो 250 क्या होगा इसका रिटर्न ऑफ होगा गाइस। यहाँ पे स्टेटमेंट देंगे देयरफॉर पैटेंट रिटर्न ऑफ ₹250, क्लियर। चलिए अब आते हैं पैटर्न पे, पैटर्न से माइनस करेंगे यहाँ पे माइनस रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ कितना 250, माइनस कर दो गाइस, तो आएगा 1,750।
अब जो पैटर्न है गाइस उसका सेकंड इफेक्ट देंगे हम कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, क्योंकि एसेट्स में अगर माइनस होगा ना तो उसका जो सेकंड इफेक्ट बनेगा हमेशा, उसका जो सेकंड इफेक्ट बनेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ही बनेगा गाइस। तो यहाँ पे लिखेंगे पेटेंट राइट ऑफ या रिटर्न ऑफ, कितना 250। क्लियर यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट आते हैं अभी एडजस्टमेंट पे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है कि अ पार्ट ऑफ द फर्नीचर ₹5000 इज परचेस ऑन 1 अक्टूबर 2018, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ कि जो फर्नीचर है अपने पास 13,000 का, उसमें से 5,000 परचेस कब किया गया, 1 अक्टूबर 2018, लेकिन इसका मैटर करेगा गाइस डेप्रीसिएशन पे। तो जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, फोर्थ एडजस्टमेंट, सिर्फ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन था फर्नीचर पे, कुछ करना नहीं है, अभी हम करेंगे। तो डेप्रीसिएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 10% एंड द फर्नीचर 5%। फर्नीचर 5% दिया, तो फर्नीचर का हम वर्किंग नोट सॉल्व करेंगे गाइस। तो फर्स्ट वन जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसका डेप्रीसिएशन निकाल दो गाइस। यहाँ पे लिखो डेप्रीसिएशन 10%, 22,000 का 10%, तो 2,200। 10% है, एक जीरो कम करो सिर्फ, आंसर आ जाएगा, माइनस कर दो तो 19,800। क्लियर। अब आते हैं गाइस फर्नीचर का। फर्नीचर पे लिखो यहाँ पे डेप्रीसिएशन, इसका वर्किंग नोट सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये डायरेक्टली अमाउंट नहीं आएगा। चलिए यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 2 डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, ऑन फर्नीचर। चलिए तो टोटल अमाउंट कितना है अपने पास 13,000, ठीक है 13,000। इसमें से बाइफरगेट हो गया गाइस, ठीक है। तो बाइफरगेट करके क्या किया गया है कि जो 1 अप्रैल है उसमें कितना है 8,000, और जो 1 अक्टूबर है गाइस उसमें कितना है 5,000। क्लियर। तो मतलब आपको 8,000 और 5,000 का डेप्रीसिएशन निकालना पड़ेगा। चलिए 1 बाय 1 देखते। 8,000 जो कि ओपनिंग है गाइस, इसका हम क्या करेंगे 5% निकालेंगे, तो 0 0 0 0 कट, 5 0 सा 0, 5 8 सा 40, मतलब 400 आ गया फर्स्ट का, मतलब 8,000 का आ गया, राइट। सेम उसी तरीके से गाइस अब क्या करेंगे हम 5,000 का, 5,000 ये फर्स्ट हो गया, हाँ ये सेकेंड, मतलब एडिशनल इंटू 5% इंटू 6 मंथ। 6 मंथ क्यों, क्योंकि ये 1 अक्टूबर से 31 मार्च जाएगा गाइस, तो 6 मंथ के लिए हमने सिर्फ इसको यूज़ किया हुआ है, इसलिए 6 मंथ का इस पर डेप्रीसिएशन कैलकुलेट होगा। तो आंसर आएगा गाइस आपका 125। क्लियर। अब टोटल डेप्रीसिएशन कितना आएगा 400 प्लस 125, तो कितना होगा 525, तो 525 माइनस कर देंगे गाइस, तो आंसर आएगा इसका 12,475 माइनस करने के बाद डेप्रीसिएशन आ गया। डेप्रीसिएशन का सेकेंड इफेक्ट देंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। यहाँ पे लिखेंगे 2 डेप्रीसिएशन ऑन, और इसको अंडरलाइन करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग नेक्स्ट वन है फर्नीचर। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है गाइस 2,200 और फर्नीचर 525, प्लस करके आउटर कॉलम में 2,725। चलिए यहाँ तक आपका फर्नीचर पे डेप्रीसिएशन हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रीसिएशन हो गया, मतलब एडजस्टमेंट नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वन है गाइस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ठीक है। तो अब आते हैं हम वेजेस एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। वेजेस में प्लस करेंगे क्योंकि आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है 300, प्लस कर दो आउटर कॉलम में 1,250। सेम इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का भी गाइस प्लस कर दो आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है इसका, टेक्स्ट बुक में देखते रहिए एडजस्टमेंट पे 6 एडजस्टमेंट है गाइस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 200,
तो 1650 प्लस करना है। ओके, अब जो आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट होता है वो जाएगा आपका एसेट साइड में, सॉरी लायबिलिटी साइड में। यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। वेजेस पे गाइस 300 और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे 200, तो टोटल कितना हो गया 500। क्लियर गाइस यहाँ तक। नेक्स्ट वन है अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3%, तो यहाँ पे 3% पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा गाइस 3%। तो जो ओरिजिनल कैपिटल है उस पर ही, ठीक है, 40,000 और 20,000 पे, जो माइनस करके आया है उस पर नहीं लगाना है, ठीक है, जो आपका ओरिजिनल है उस पर ही लगाना है। यानी कि 40,000 का 3% कितना होगा, तो 2 0 कैंसिल होगा और 4 3 12, मतलब 1200। इसको ऐड कर देंगे गाइस, तो अगेन 40,000, यहाँ पे भी करेंगे 20,000 का 3%, तो 2 0 कैंसिल 600, तो प्लस कर देंगे 19,700। अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है गाइस, इसका सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, और दोनों पार्टनर्स का नाम, अर्चना का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया गाइस 1200 और इसका आया 600, दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम है 1800। क्लियर। तो यहाँ पे ऑल एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए, आप सिर्फ टैली करेंगे गाइस, ठीक है। तो फर्स्ट वन हम स्टार्ट करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट से। चलिए ट्रेडिंग अकाउंट पे आते। फर्स्ट वन क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, ठीक है। क्रेडिट साइड में आएगा गाइस 41,800, यहाँ पे भी 41,800। ओके, सबको प्लस कर देंगे तो आंसर आएगा आपका बी साइड का टोटल आएगा गाइस 33,510, ठीक है। तो माइनस कर देंगे इसे, तो आंसर आएगा 8,290, और यहाँ पे लिखेंगे 2 क्रॉस प्रॉफिट CD, ठीक है। और इसका ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD। कितना है आंसर 8,290। चलिए यहाँ पे आ गया प्रॉफिट एंड लॉस में, अब इसको टैली करेंगे। ओके, तो क्रेडिट साइड का टोटल आएगा गाइस 8,600। क्लियर। ओके, डेबिट साइड के अमाउंट को प्लस कर देंगे और 8,600 से माइनस कर देंगे गाइस। डेबिट साइड का टोटल आएगा गाइस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल आएगा 7,775, मतलब 775, इससे माइनस कर देंगे गाइस, तो आंसर आएगा आपका 8,825, ठीक है। ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे अब लिखेंगे 2 नेट प्रॉफिट CD। ओके, पार्टनर्स का नाम लिख दीजिए क्योंकि पार्टनर्स में डिवाइड करना पड़ेगा, और इनका रेशो दिया हुआ है गाइस 2:3 दिया हुआ है, सॉरी 2:1 दिया हुआ है, तो 2/3 और 1/3, मतलब 3 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको। देखो 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 2 6, ठीक है, और फिर 3 7
3 5 मतलब 3 2 मतलब 275 सेकेंड पार्टनर्स का इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे गाइस, तो आ जाएगा तो आंसर आएगा गाइस 550। क्लियर। तो फर्स्ट पार्टनर 550, सेकेंड पार्टनर 275। इसका हम लेके जाएंगे एक पार्टनर का प्रॉफिट है, तो कैपिटल साइड में आएगा, लायबिलिटी साइड के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएगा गाइस। यहाँ पे लिखेंगे प्लस नेट प्रॉफिट, और यहाँ पे भी लिखेंगे सेकेंड पार्टनर में भी नेट प्रॉफिट। फर्स्ट पार्टनर का था 550, तो ऐड करने पे 40,550। सेकेंड पार्टनर का था 275, तो ऐड करने पे 19,975। क्लियर। चलिए अब हम एसेट्स एंड लायबिलिटी का टोटल करेंगे। तो एसेट्स एंड लायबिलिटी का टोटल करने पे आया गाइस 87,525। तो यहाँ पे हो गया गाइस कंप्लीट सम। देखिए बैलेंस शीट टैली हो गया, दैट इज मीन्स अब हमें 12 मार्क्स इजीली मिल जाएगा। तो इसी तरीके से सम करना है गाइस, ठीक है। आराम से, कोई घाई नहीं, आराम से एंट्री पास करनी है। ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन्स एंट्री एडजस्टमेंट को समझना है गाइस। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, बेसिक। अगर आप बेसिक नहीं सीखे हो तो बेसिक पहले सीख लीजिए, एडजस्टमेंट, एंट्रीज, ठीक है, सब आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कहीं पे भी कोई भी डाउट है गाइस तो कमेंट कीजिए, और चैनल पे पहली बार हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए गाइस, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।